एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो हम 9th क्लास का इसमें 1.6 करेंगे। तो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इस बारे बोलूँगा कि भाई सबसे पहले बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आओ, क्योंकि आप बेसिक जितना जान लोगे ये चैप्टर या मैथ के जितने भी चैप्टर होते हैं आपके लिए आसान है, चुटकियों में कर लोगे। तो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ में, उसके बिना कुछ नहीं। तो बेसिक करके आओ, फिर आप देखना ये भी आपको कितना आसान लगेगा। तो चलते हैं फिर इसमें शुरू करते हैं। तो मैं बेसिक बोलता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने मतलब क्वेश्चन में जाने से पहले इसमें जो कुछ बेसिक है वो हम जान लेते हैं, जो इसमें सिंपल जो इसमें सिर्फ इस्तेमाल होंगे। तो पहला हमारा है कि ए एम गुना ए एन हो, ठीक है, यानी इसमें घात है। ए का मतलब क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। इसका मतलब है संख्या, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, यानी ए यानी कि सेम संख्या। एम और एन का मतलब अलग अलग संख्या होगी, कोई भी घात हो सकती है उसकी, जैसे कि 2 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे तो एक ही आएगा ना, 2। ऊपर की संख्या अलग अलग हो सकती है इसकी घात, लेकिन नीचे की संख्या सेम होगी। तो इसका होता है हमेशा ए लिख देंगे, यानी कि एक संख्या दोनों में से लिख देंगे जो हमारा है संख्या दे रखी है। और एम जो एन होता है, एम एन, वो क्या होती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 और ये क्या हो गया प्लस 2 + 3, तो आंसर क्या हो गया 2 की घात 5, ये हो गया आंसर। और अभी इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी इतना पे रहने दो। यानी कि समझ गए, अगर ए गुना ए यानी ए पे एम कोई भी घात हो, इस पे अलग घात हो, बस नीचे की संख्या सेम हो, तो क्या होगा, हमारी घात जो होगी ऊपर की संख्या प्लस हो जाएगी। सिंपल, मैंने एक उदाहरण से भी समझा दिया। दूसरा जो है, इसमें मैं बेसिक बताता हूँ, आप समझा करो, इसे ध्यान समझो, आगे सीधा क्वेश्चन में मत जाओ, पहले से समझो, फिर देखो कितना आराम से समझ आएगा। ए की घात एन और ए की घात एन, यानी कि 2 संख्या जो है एक ही संख्या, यानी सेम संख्या, अगर ऊपर घात अलग अलग, अगर ये भाग हो रही हो तो इसका क्या होगा, जो ए तो हम सिंपल लिख देंगे, यानी और जो घात होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस एन। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हो 2 और ये 3 और ये हो 1, ठीक है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी घात। तो इसका आंसर क्या होगा, ए है तो हम सिंपल लिख देंगे 2, ये माइनस हो रही है तो यानी कि 3, यानी एम क्या है हमारा 3, और ये माइनस होके 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया तो आंसर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, नहीं समझ गए दूसरे का। अब चलते हैं तीसरा पे, जो हमारा बोर्ड क्या कह रहा है। तो ये हमारा तीसरा कह रहा है कि ए पे कोई घात है, कुछ भी है, फिर उसके ब्रैकेट के ऊपर भी कोई घात है, तो क्या होगा, ये होगा कि जो घात है, ये वाली घात, ये गुना हो जाएगी, एम एन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 2 है, इस पे घात है 2 और इस पे भी घात है 3, तो क्या होगा आंसर, ए हमारा क्या कहता है फॉर्मूला, कि घातें जो हो जाएंगी वो गुना हो जाएगी, तो 2 गुना 3, तो आंसर क्या हो गया 6, यानी कि सॉरी 6 में क्यों लिख रहा हूँ, मतलब 1 क्यों लिख रहा हूँ, 2 लिखूँगा ना, एक की जगह 2 है, तो 2 घात 6 हो गई, ठीक है। ये हो गया ये फॉर्मूले के हिसाब से। अब अगला जो हमारा लास्ट ए एम लिखा, ए गुना बी एम, इसमें क्या है कि घात सेम है लेकिन डिजिट अलग है, तो क्या होगा, ये ए गुना बी हो जाएगा, यानी ये संख्या गुना हो जाएगी और घात जो होगा वो सेम रहेगी, यानी बस घात उसके ऊपर आ जाएगी। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, आसानी समझ जाओगे। 4 है, घात सेम है, तो क्या होगा 2 गुना 4, घात जो लिखा वही रहेगा, आंसर आ गया 4 दूनी 8 और घात 2, ये हो गया आंसर इसका। तो यानी कि आप समझ गए 4 जो मैंने कराए,
नहीं समझे तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देख लो। तो अब ये समझ गए। आप देखो मैं क्वेश्चन करने जाऊँगा, यूँ आपको समझ आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बता रहा हमारा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही दिखने में मुश्किल है, बहुत बाकी है बहुत ईजी। 64 है, 64 घात 1/2। अब बेसिक में देखो, मैंने बताया इसलिए कहता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। बेसिक में मैंने बताए थे एलसीएम करना, काटना। तो अब देखो ये एलसीएम से हो गया, नीचे वाली संख्या जो भी है 64 दे रखा है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 से दिया, फिर आ गया 3 32, 2 से दिया, फिर आ गया 16, फिर 2 से दिया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब यहाँ पे गिनना 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितने हो गए 6। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 6, यानी 2 हमने लिख दिया। 2 पे कितने, यानी कितने 6, यानी 2 कितने 6, यानी 2 की घात कितनी हो गई 6 और 1/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। अब 3 1 से गुना हो गया तो क्या आ गया इसका 2 की घात 3 हो गया ये। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 8, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 3 जो 2 है वो 3 बार गुना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ गया 8। सिंपल, बहुत आसान था। यानी कि पहले हमें इसको सरल करना है, टुकड़ा बना लेना है यूँ करके, फिर हमें 2 लिख दिया। अब देखना हमें 2 कितनी बार आया, बस वो लिख दो 6 बार, इसको सरल करो, आंसर ये। आसान था। अभी और आगे करते, एक से घबराओ मत, और करेंगे फिर और अच्छे से समझ आएगा। अब है 32/5। सिंपल, पहले इसको एलसीएम ले लो। 2 से दिया 16, फिर 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, फिर 2 से दिया 2, फिर 2 से दिया 1। ठीक है, तो अब 2 गिन लेते कितना है, 2 है 5, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 की पावर क्या होगी 5 और 1/5। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। 2 को एक बार गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो आंसर क्या आ गया 2। ईजी था, बहुत ईजी से हो रहा है। अगला चलते हैं 1/25, मतलब 125/1/3 है। ठीक है, तो 125 को अगर हम देखें 5 से हम देते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 25 5 एकम 5, तो यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 3, 5 की पावर 3 और ये 3 आ गया। अब 3 से 3 कट गया तो 5 का लिख देंगे पावर 1 और 5 पावर 1 का मतलब हुआ 5। ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको एलसीएम दो, जो पावर है लिख दो, फिर उतारो, इससे कट गया, बस सिंपल खत्म हो गया। बात है दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें मान ही याद करना है, सरल ही करना है। तो हमें पहला दे रखा है 9/3/2। ठीक है, तो ये हमें दे रखा। अब इसको भी करके देखोगे, ये तो हमें पता ही चल रहा है कि 3 का स्क्वायर से आ जाएगा। अगर आप इसे करोगे भी 9 का एलसीएम तो 3। ठीक है, यानी कि 3 की पावर कितनी हो गई, 2 कितने 3 है, 2 है, 3 की पावर हो गई 2 और 3/2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 3 की पावर 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 27। अब कैसे, अब देखो 3 को 3 से गुना करेंगे, यानी 3 बार 3 है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो आंसर क्या आ गया 27। तो सिंपल था, इतना आसान है भाई। जब तुम करोगे तो कहोगे हाँ यार मज़ा आया। जब करोगे नहीं, देख के रहा कितना मुश्किल है अरे, और जब करने आप बैठोगे तो यूँ एकदम चुटकियों में करते नजर आओगे। बस बेसिक पता होनी चाहिए आपको बस। अब है 32 2/10 की पावर, 32 की पावर है 2/5। तो इसको क्या करेंगे, आप 32 को वही एलसीएम देंगे तो क्या आएगी, 2 की पावर 5 आएगी, मे बी देखते हैं।
16 2 8 4 2 2 2 2 हाँ, तो 5 आई, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 5। अब 2 5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर बची 5 2। अब 2 की पावर 2 बची तो क्या आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से गुना भी करेंगे, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 बार है, सिंपल 4 आ गया आंसर, इजी। अगला चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है। 16 की पावर है 3/4। अब इसको करते, इसको हम सरल कर लेते हैं, क्या लिख दिया मैंने, 2 8 2 4 2 2 2 2, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी 4, यानी 2 कितनी बार है 4 बार है, 4 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 4 से 4 गया बचा 3, 2 की पावर 3, इसका आंसर आ गया 8। इजी। इतना मज़ा आ रहा है यार करने में, खुद करोगे सोचो कितना मज़ा आएगा। अब 1/25 मतलब 125, सॉरी मैं 1/25 में बोल रहा हूँ, और माइनस यानी पावर है -1/3, तो इसका करोगे तो क्या आएगा 5 की पावर 3 और -1/3। अब ये से कट गया, तो यानी पावर क्या हो गई माइनस में, ठीक है, तो माइनस पावर में होती है, तो हम अब देखो, अब यहाँ पे देखना माइनस क्या पावर में, सॉरी मतलब कि हाँ माइनस पावर में, और नीचे 1 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं प्लस में बदलने के लिए 1 जो जाएगा ऊपर आ गया, और जो नीचे होगी इसकी पावर तो 5 ही होगा ना, तो ये आ गया 5, यानी कि आंसर हो गया 1/5। यानी कि ये भी होता है कि जब नीचे की संख्या ऊपर जाती है माइनस की तो प्लस हो जाती है, अगर हमें इसको माइनस ऊपर में अगर नीचे हम रख देंगे तो ये हो गया प्लस में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन हमें बोला पैरेस को बोलना सरल करने के बोलना, तो 2 गुना 5 और इन दोनों की पावर जो है 2/3, सॉरी यहाँ पे 2 है, यानी 2 गुना 2 और इनकी पावर है 5। अब वही फॉर्मूला याद करो कि अगर AM गुना AN हो तो क्या होता था, AM जो था प्लस हो जाता है इनसे, यानी घाते क्या होती थी प्लस हो जाती थी, तो यहाँ पे वही होगा, 2 और 2 है, 2 लिख दिया, ऊपर की घाते क्या होगी जब ऐसे होता है तो ये प्लस हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। अब इनको हमें एलसीएम देना पड़ेगा, तो इसका क्या एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा इसका एलसीएम, और करके देख लो भाई, पंद्रह 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, यानी कि आ गया 13/15, है ना। तो जब इसको एलसीएम देंगे तो क्या आएगा 10 + 3 15 और 15/13, 10 और 3 13, 13/15, यानी ये हो गया हमारा आंसर। 2 की पावर हो गई 13/15, सिंपल था। और अब हम चलते हैं अगले पे, तो अगला हमारा 1/3 घात स्क्वायर 7। तो ये हमारा, अब देखो इसको पहले हमें सरल करना पड़ेगा। अब ये हमारा 3 है और 1 है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और 1 नीचे ले आएंगे, तो क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा, तो घात जो गई माइनस में हो गई और नीचे 1 लिख दिया हमने, ठीक है, और इसकी पावर हो गई 7। तो 1 नीचे लिखा हो ना लिखा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/3 की पावर 7। और अभी हमने क्या पढ़ा कि
घात है, a की घात है 2, मतलब a की घात है n और उसके ऊपर m है, तो यानी कि जो घातें होती हैं वो गुना हो जाएगी, mn हो जाएगी। ठीक है, गुना हो गई तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुना 7, यानी कि घात जो है गुना हो जाएगी, 3 गुना 21, 7 को हम गुना कर देंगे -3 से, घात गुना हो जाएगी। इसका आंसर आ गया 7 या 21 माइनस में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है ऊपर नीचे करने में, तो समझ लो कि जैसे जब हम 1 हो और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस में, और अगर ऊपर घात माइनस में है नीचे कर रहे हैं तो प्लस में, यानी कि ऊपर नीचे करने में माइनस प्लस बस बदल जाएगा। और जब 1 नीचे लिखते हैं तो 1 नीचे लिखो को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम पिछले क्वेश्चन में करे थे ना, जब 5 था, 5 की पावर 1 थी, अब नीचे 1 था, तो जब हम 1 लिख सकते हैं, जब 1 ऊपर गया तो हम 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर तो हम लिखते हैं, या गया प्लस में, हमें प्लस में करना था तो। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है, जो हमने इसको नीचे लाया तो ये हो गया माइनस में, तो नीचे हम लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इस तरह के। तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। तो अब अगला है कि अगला है 11 की पावर 1/2 और ये है भाग 11/4 से। तो वही फार्मूला इसमें यूज हुआ कि अभी आपने देखा था कि क्या था कि अगर a mn घात है तो ये जब होता है तो क्या होता है mn माइनस हो जाती है, m से n माइनस हो जाती है, और इसमें रूल ये होता है कि m बड़ा होगा n से। तो इसको सिंपल करते 11 लिखते हैं 1/2 1/2 और माइनस 1/4। ठीक है, वही हमने फार्मूले के हिसाब से लिख दिया। अब हम देखते हैं इन दोनों का एलसीएम। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 1/4 का, तो इसका 2 एलसीएम 4, तो इसका आ गया 4। तो 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 11 1/4। ठीक है, यानी 11 की पावर हो गई 1/4। अगला पे हम चलते हैं, तो ऐसे करोगे ना एकदम, जब आप खुद से भी करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अगला हमारा है 7 की पावर 1/2 गुना 8 की पावर 1/2। तो अभी हमने ये वाला भी देखा था कि अगर a गुना b हो और पावर m और m हो तो क्या होती है कि अंदर की संख्या गुना हो जाती है, यानी a भी गुना हो जाएगी और m वही रहेगा। तो यानी कि 7 गुना 8 पावर क्या हो गया 1/2 रहेगी। अब 7 56 हो गया, 7 8 56 और 1/2। ठीक है, सिंपल आंसर हो गया ये। इसको और ज़्यादा सरल करना चाहो कर लो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये हो गया आंसर। तो इसी के साथ 1.6 में जो क्वेश्चन थे सारे ख़त्म हो गए और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। और अगली जो मेरी वीडियो आएगी इसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ा हूँ भाई 9th में, तो मुझे पता है कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितने ही मेरा अनुभव है उस तरह से वो क्वेश्चन अगली वीडियो में डालूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी वो, उसमें मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अगला में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे इसके आगे के चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया हो। मैंने थोड़ी बहुत गलती करी हो तो माफ़ करना, लेकिन आगे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए, क्योंकि मैं आया ही यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।